पंचायत निकाय चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कहा, राज्य सरकार की मंशा स्पष्ट है, हम सभी निकायों के एक साथ चुनाव कराने को तैयार हैं। उच्च न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि मंगवाई गई है। न्यायालय के फैसले का विधिक परीक्षण करेंगे। इसके बाद जो भी उचित कदम होगा उसे उठाया जाएगा। दिसंबर में निकाय पंचायत चुनाव करवाने की तैयारी है। सरकार की तैयारी पूरी है। वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पर चुनाव होंगे। कोर्ट के आदेश का अध्ययन करवाया जा रहा है। कांग्रेस को विकास को लेकर दिक्कत है, किसी वेद और हकीम से इलाज करवाना चाहिए। तो देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है झावर सिंह खन्ना ने और इस दौरान कांग्रेस को लेकर जमकर निशाना साधते भी नजर आए हैं। निर्वाचन आयोग के आपने 2 बयान पढ़े होंगे। पहली बार उन्होंने मीडिया को ये कहा कि हम 2-3 दिन में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर देंगे, और उसके बाद एक टीवी डिबेट में उन्होंने ये कहा कि अभी 2-3 महीने का समय लगेगा। राजस्थान सरकार, चाहे नगर निकाय हो चाहे पंचायत राज का मामला हो, विधिक परीक्षण के बाद, विधिक राय के बाद हमने एक राज्य एक चुनाव के तहत चुनाव करवाने का निर्णय लिया था, और उसी के मुताबिक हम हर कदम उठाए। मैं मेरे नगर निकायों को कह सकता हूं, हम नगर निकायों के चुनाव सितंबर महीने में राज्य निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची तैयार करने और दिसंबर में एक राज्य एक चुनाव के तहत चुनाव कराने के लिए अनुरोध प्रेषित करें। 50 निकायों का कार्यकाल जनवरी 26 में खत्म होगा, और एक निकाय है जिसका फरवरी 26 में। इसीलिए हम दिसंबर 2025 में चुनाव करवा रहे हैं, ताकि पार्षदों का चुनाव होने के बाद जो नगर निकाय की समय सीमा समाप्त हो चुकी है उनका बोर्ड बन सके, और बाकी जो जनवरी में जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है वो 15। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। सीएम भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन। कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर से उन्होंने मुलाकात की है। केंद्र और राज्य सरकार की साझा योजनाओं को लेकर चर्चा की है। सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर हैं। आज उनके दिल्ली दौरे का दूसरा दिन, और इस दौरान कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर से उनकी मुलाकात हुई और राज्य के विकास को लेकर यहां पर बातचीत भी हुई। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात हुई। कई विषयों को लेकर यहां पर दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर दिल्ली दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जोधपुर हाउस में मुलाकात की है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने। राठौर की करीब 40 मिनट तक सीएम भजनलाल शर्मा से चर्चा भी हुई है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तो दिल्ली दौरे पर है ही, लेकिन साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी दिल्ली दौरे पर है। इस दौरान उनकी मुलाकात हुई मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से, और देखिए लंबी बातचीत हुई है दोनों के बीच। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जोधपुर हाउस में मुलाकात की है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। दलितों पर अत्याचार के मामलों को लेकर दलित अधिकार केंद्र ने चिंता व्यक्त की है। प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा है। दलित अधिकार केंद्र के मुख्य कार्यकारी हेमंत मिमरोट ने ज्ञापन सौंपा है। दलित अधिकार केंद्र के उपनिदेशक एडवोकेट चंदा लाल बैरवा, मातादीन रैगर भी इस दौरान मौजूद रहे। SC/ST एक्ट की पालना और दलित अत्याचार मामलों में निष्पक्ष जांच की मांग की है। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना में आरक्षण का प्रावधान करने की मांग उठाई है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ने मांगों पर आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और महिला बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री मंजू बाघमार, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य भी मौजूद रहे।
चलिए बढ़ेंगे आगे। राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 10 ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों की कार्यकारिणी घोषित की गई है। पीसीसी ने की है कार्यकारिणी की घोषणा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर कार्यकारिणी घोषित की गई है। 10 ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों की कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। 10 ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों की कार्यकारिणी ये घोषित की गई है और गोविंद सिंह डोटासरा ने ये पूरी कार्यकारिणी की घोषणा की। पीसीसी ने कार्यकारिणी की घोषणा की है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करते हैं अगली खबर की। कांग्रेस की रैली पर बीजेपी का बड़ा हमला। जी हां, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम ने कहा कि ओबीसी आरक्षण को खत्म कराना चाहती है कांग्रेस। पंचायती राज संस्थाओं को खत्म करने का काम कांग्रेस ने किया है। मंत्री जवाहर सिंह मैडम ने पूर्व सीएम गहलोत पर आरोप लगाए हैं। कहा कि गहलोत के शासन में 1.25 साल तक होते चुनाव, राजस्थान का विकास कार्य अवरुद्ध हुआ। ओबीसी का सर्वे पूरा होते ही कराए जाएंगे चुनाव। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप वन स्टेट वन इलेक्शन की भावना से चुनाव कराए जाएंगे। तो देखिए, जहाँ एक तरफ कांग्रेस की रैली पर बड़ा हमला बोला है मंत्री जवाहर सिंह मैडम ने, तो वहीं चुनाव को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा। ओबीसी आरक्षण को लेकर यहाँ पर उन्होंने बात की है। और देखिए, कांग्रेस को घेरते हुए जमकर एक बार फिर नजर आए हैं। जोरदार हमला बोला है मंत्री मैडम ने। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे जोधपुर की। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर पहुंचते ही प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। गहलोत ने हाल ही में हुए सड़क हादसे को लेकर कहा कि इतने बड़े राज्य स्तरीय कार्यक्रम में इस तरह की घटना होना मुख्यमंत्री और प्रशासन की संवेदनहीनता को दर्शाता है। गहलोत ने आगे कहा कि हमारी सरकार के समय हेलमेट और सीट बेल्ट को अनिवार्य करवाने जैसे कदम उठाए गए थे, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आई थी, लेकिन वर्तमान सरकार की लापरवाही साफ झलक रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि 4 बच्चे वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान कार्यक्रम स्थल पर आ गए तो ये यातायात और सुरक्षा व्यवस्था की नाकामी है। घोटाला हो रहा है, उनको सम्मान देना पड़ता है। इलेक्शन कमीशन को वही ये खुदी पत्रकारिता करता है या ये बड़ा मीडिया हाउस है। इसने अगर खोज की है, पता किया गलती का, तो हमें सुधारने की बात करनी चाहिए। बजाय इसके का आपको एफिडेविट दो, एफिडेविट दिया और अखिलेश यादव ने दिया 18,000 एफिडेविट दिए, कोई जवाब नहीं उसका कोई। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि ऐसे इलेक्शन कमीशन आके बैठ गए जिनका व्यवहार अच्छा नहीं। विपक्ष महाअभियोग लाने की बात कर रहे हैं। वो तो विपक्षी पार्टियां बैठ के जो तय करेगी उसको तो सभी लोग मानेंगे उसको। सर, क्या राजस्थान में भी ऐसा हुआ है? चुनाव में कोई वोट चोरी का राजस्थान में भी ऐसा कुछ हुआ है? सलमान बेरीवाल ने कहा है कि क्यों सर सीट पर जो है। चलिए बढ़ेंगे आगे। मेड़ता सिटी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ग्राम डांगावास में छाई शोक की लहर। जी हां, रामदेवरा जा रहे 3 लोग पानी में डूब गए। गोपालगढ़ के गोदरी गांव के पास तालाब में डूबने से मौत हुई है। रामदेवरा जाते समय नहाते समय हादसा हुआ है। मौके पर प्रशासन और ग्रामीण मौजूद हैं। तो रामदेवरा जा रहे ये 3 लोग पानी में डूब गए, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। भोपालगढ़ के गादेरी गांव के पास तालाब में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई है। रामदेवरा जाते समय हादसा हुआ है, नहाते समय हादसा हुआ। 3 लोगों की डूबने से मौके पर मौत हो गई। उसके बाद प्रशासन और ग्रामीण जो हैं मौके पर पहुंचे। पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची है। मेड़ता सिटी से खबर। चलिए बढ़ेंगे आगे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर दिल्ली में कार्यक्रम। पूर्व सीएम अशोक गहलोत कार्यक्रम में शामिल हुए। जवाहर भवन दिल्ली में राष्ट्रीय केस स्टडी प्रतियोगिता के उद्घाटन सत्र में शामिल हुए। स्थानीय शासन में महिला नेताओं के विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। युवाओं की भागीदारी देख गहलोत ने प्रसन्नता जाहिर की। बोले, पंचायत और नगरीय निकायों में महिलाओं का सशक्त प्रतिनिधित्व संभव हुआ है।
सीमा नगरी जैसलमेर में फिर जासूसी नेटवर्क का खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों ने मंगलवार को आर्मी एरिया में कार्रवाई कर एक और संदिग्ध को पकड़ा है। पकड़े गए युवक की पहचान जीवन खान के रूप में हुई है। इसकी पुष्टि करते हुए जैसलमेर एसपी अभिषेक शिवहरे ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति मिला है, इसकी गतिविधियां संदिग्ध लग रही हैं। इस पर पुलिस की ओर से उसे डिटेन कर संयुक्त जांच के लिए भेजा गया है। अब जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ भी बताया जा सकेगा। और उसको अभी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा गया है। बाकी इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी आएगा उसमें तो आप सबके साथ साझा किया जाएगा। नहीं, उससे कनेक्टेड नहीं है, अभी तक तो नहीं है। प्रारंभिक जांच में तो अभी तक ऐसा नहीं आया है। बाकी अभी डिटेल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो उसमें जैसा भी। चलिए बढ़ेंगे आगे। टोंक से खबर आपको बता रहे हैं। सोहेला में गुर्जर समाज की महापंचायत छोटू गुर्जर को न्याय दिलाने की मांग। वार्ता विफल होने के बाद हाईवे जाम के लिए कूच किया है। बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। सुरक्षा को लेकर पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात है। छोटू गुर्जर को न्याय दिलाने की मांग इनके द्वारा की जा रही है। बड़ी संख्या में देखिए ये लोग एकत्रित हुए हैं। वार्ता विफल होने के बाद हाईवे जाम के लिए इन लोगों की तरफ से कूच किया गया है। बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। दौसा के लालसोट से खबर आपको बता रहे हैं। शिव सिंहपुरा में स्थित कोथून हाईवे पर हादसा हुआ है। दो कारों में आपसी भिड़ंत हुई। हादसे में करीब 5 से 6 लोग घायल हुए हैं। वहीं घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर इलाज जारी है। शिव सिंहपुरा में स्थित कोथून हाईवे पर हादसा हुआ है। दो कारों में आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस दौरान कई लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में फिलहाल भर्ती करा दिया गया है। 5 से 6 लोग घायल हुए हैं, इलाज जारी है। देखिए दो कारों के आपस में भिड़ंत हो गई। ये तस्वीरें आप देखिए। एक सड़क हादसा जिसमें 5 से 6 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चलिए बढ़ेंगे आगे। बांसवाड़ा में सड़कों की हालत खस्ताहाल। रतलाम रोड पर टूटी सड़क हादसे की वजह बनी है। सरिये से भरा टेम्पो खड्डे में टायर फंसने से पलटा है। गनीमत रही कि किसी प्रकार की कोई जनहानि यहां पर नहीं हुई। हादसे में चालक को हल्की चोटें आई हैं। सरिये से भरा टेम्पो खड्डे में टायर फंसने से पलट गया। देखिए गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। जो चालक है उसे मामूली चोट आई है। चलिए बढ़ेंगे आगे। श्रीगंगानगर में रायसिंह नगर उपखंड अधिकारी सुभाष चौधरी ने सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान सामने 2 सालों से अनुपस्थित ओए सर्वेश कुमार के विरुद्ध चिकित्सा अधिकारियों को राज्य सरकार को पत्र लिखने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं अस्पताल की जर्जर लैब, भवन की बिल्डिंग और स्टाफ के 3 क्वार्टरों को दुरुस्त करवाने के निर्देश देते हुए सीसीटीवी कैमरे को भी चालू करवाने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही मरीजों से अस्पताल व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। एसडीएम सुभाष चौधरी ने सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इंस्पेक्शन किया गया, उसमें सभी स्टाफ के सदस्य उपस्थित पाए गए। एक कर्मचारी है वो 3 साल रिसेप्शन है, उसके बारे में रिपोर्ट बना के जा रहे हैं। दवाइयाँ हैं वो 703 तरह की दवाइयाँ पाई गई हैं। और साफ़ सफाई, लेबर रूम की कपड़े वगैरह चेंज करने का, कपड़े चेंज करने का ये देखा गया। सेटिस्फैक्ट्री है। एक सर एक्सरे मशीन काफ़ी समय से बंद पड़ी हॉस्पिटल की। नेशनल हाईवे 911 अपने चल रहा है। सीसीटीवी कैमरा संभव होगा। जैसलमेर जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे के निर्देशन में जिला पुलिस ने मोहनगढ़ कस्बे में जाली नोट प्रकरण का खुलासा किया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई में 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से 500 रुपए के कुल 125 जाली नोट जब्त किए हैं, जिनकी कुल कीमत 62,500 रुपए बताई जा रही है। दरअसल ये पूरा मामला मोहनगढ़ के एक ई मित्र केंद्र से शुरू हुआ, जहां प्रार्थी असरूद अली ने नकली नोट मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रकरण में डीएसटी प्रभारी भीमराव सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई, जिसमें नाचना, मोहनगढ़ और कोतवाली थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपियों को दबोच लिया। पुलिस द्वारा मुलजमान से जब्त शुदा भारतीय जाली मुद्रा के संबंध में विस्तृत पूछताछ और अनुसंधान जारी है।
तारीख को हमें ये सूचना मिली कि असूद अली जो कि मोहनगढ़ निवासी हैं, ई मित्र चलाते हैं, उनको कोई व्यक्ति 500 रुपए के नकली नोट देके चला गया। इस पर उनसे रिपोर्ट ली गई और जो तथ्य थे उस पर जांच करने के बाद जैसलमेर पुलिस के विभिन्न थानों की संयुक्त रूप से कार्रवाई में मोहम्मद कुमैल उर्फ धनु, जो कि बाईसी जिला पूर्णिया बिहार के निवासी हैं, और उस्मान जो गंगोहा सहारनपुर के निवासी हैं, इनको गिरफ्तार किया गया। इनके पास चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। जामडोली स्थित LNMIIT कॉलेज परिसर में व्याप्त अव्यवस्थाओं और बुनियादी सुविधाओं की कमी से परेशान छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए छात्रों ने प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और धरना दिया। इस दौरान गुस्साए छात्रों ने जमकर नारेबाजी भी की और कॉलेज प्रशासन से तत्काल सुधार की मांग की है। वहीं जानकारी के अनुसार हॉस्टल और कॉलेज में लंबे समय से सफाई व्यवस्था ठप पड़ी हुई है। छात्रों का कहना है कि टॉयलेट्स में गंदगी और बदबू के चलते रहना और पढ़ाई करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। गुस्साए छात्रों ने आगे कहा कि अगर जल्दी व्यवस्थाएं नहीं सुधरी तो आंदोलन को और ज़्यादा तेज किया जाएगा। स्टूडेंट हूँ अभी LNMIIT में, और पिछले 1 साल से मैंने जो डोवा का रवैया देखा है बच्चों के प्रति, मतलब जैसे वो ट्रीट करता है स्टूडेंट्स को, बहुत ज़्यादा अनजस्ट है, रूड है। वो स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स कंसिडर ही नहीं कर रहा। हमें जानवरों की तरह हमें रिप्लाई दिए जाते हैं, समझाया जाता है अब अंदर चले जाओ, अब बाहर चले जाओ, ये मत करो, ये करो। मेरे बहुत से दोस्त हैं जो कॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए क्लब एक्टिविटीज़ के लिए बाहर गए थे और वो डीबार हुए हैं, उन्हें अटेंडेंस की छूट नहीं दी गई, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। अगर देखा जाए, अगर आप कॉलेज का नाम कहीं जाके कर रहे हो और वहाँ जाके फिर भी आपको कॉलेज ऐसे ट्रीट कर रहा है, वो चीज़ सही नहीं है। जैसा आप लोगों को मेरे दोस्त ने बताया, हम जो भी इश्यूज एड्रेस कर रहे थे उनका एक ही जवाब था, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजो। और अगर हम कोई एक लॉजिकल इशू रेस कर रहे थे तो वो काँप जा रहे थे, लेजिट वो कुछ नहीं बोल पा रहे थे। मेरे पास एक बहुत नॉर्मल इशू था, वो हमको बोल रहे थे कि हम जैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दैट इज बुलिंग द फैकल्टी, बुलिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉलेज। तो मैंने उनको एक नई दिल्ली में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव से मुलाकात की, जिसमें विभागीय विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। तो वहीं डिप्टी सीएम बैरवा ने कहा कि मंत्री के मार्गदर्शन से निश्चित ही प्रदेश में आयुष सेवाओं के सुदृढ़ीकरण को नई दिशा और गति मिलेगी। डूंगरपुर से खबर, सभापति अमृत कलासवा और स्थानीय पार्षद की मेहनत आखिरकार रंग लाई। 50 साल के लंबे इंतजार के बाद शहर की 6 कच्ची बस्तियों का डिनोटिफिकेशन हुआ। इन कच्ची बस्तियों में निवासरत सभी लोगों को नगर परिषद और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। बोर्ड के गठन में 6 कच्ची बस्ती को स्वायत्त शासन विभाग ने नोटिफिकेशन कर रखा था। इसके कारण यहां पर पट्टा जारी करने, सड़क, बिजली, रोशनी सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए तकनीकी समस्या आ रही थी। इन बस्ती में आवासीय से वाणिज्य के भू उपयोग परिवर्तन का नियमानुसार लाभ मिल सकेगा। शहर में जो जनगणना 2010-11 में हुई थी उसके हिसाब से 6 कच्ची बस्तियां थी। 3 कच्ची बस्तियां पुराने शहर में थी और 3 पुराने शहर से बाहर नई बस्तियों में थी। तो जो पातेला, अम्बा माता, बांसड़वाड़ा और कालकी माता घाटी, ये तो पुराने शहर में है, और जो बाहरी भाग में है वो राजपुर, नवाडेरा और विजयगंज कॉलोनी जो कच्ची बस्तियाँ वो नोटिफाइड थी। नगर परिषद की टेक्निकल्स जेईएंस की टीम के द्वारा पूरा सर्वे कराया गया और सर्वे में ये आया कि यहाँ पे सड़क, पानी, बिजली और कईयों में तो सीवरेज की भी सुविधाएं। आज निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है। हमारी नगर की 6 बस्तियाँ जो कच्ची बस्ती के नाम से नोटिफाइड थी उसको डी नोटिफाइड कर दिया गया है। कच्ची बस्ती होने से वहाँ के लोगों को न तो कोई पट्टे मिल रहे थे, न प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिल रहा था, न मुख्यमंत्री की कोई योजना का लाभ। इटावा में गौशाला में गायों की मौत का मामला गंभीर चिंता का विषय बन गया है, जिससे स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों, विशेष रूप से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का ध्यान आकर्षित किया है। इन संगठनों ने गौशाला में गायों की कथित दुर्दशा और अव्यवस्था के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी झरनिया बालाजी मंदिर पर एकत्रित हुए और वहां से नगरपालिका कार्यालय तक मार्च निकाला, जहां उन्होंने नारेबाजी की। नगरपालिका में कोई जिम्मेदार अधिकारी न मिलने पर कार्यकर्ताओं ने मुख्य बाजार में रास्ता जाम कर दिया और बाद में न्यू बस स्टैंड पर धरना दिया।
इनको जून महीने में भी इनको ज्ञापन दिया था। 16 जून को नगर पालिका में ज्ञापन दिया गया था। उसके बाद इनको बताया गया था कि जितने भी आवारा गोधन है उनमें नंदी भी सम्मिलित है। तो बात करने पे पता लगा कि नंदी गौशाला में नहीं रखेंगे, तो क्या नंदी गोधन नहीं है? तो इन्होंने 2 दिन तक रखा नंदियों को और गायों को, उसके बाद वापस छोड़ दिया। और आज दिन तक उसकी कोई ये नहीं है। रोजाना गौशालों में 2-2, 3-3 गायें प्रतिदिन मर रही है। चूरू जिला मुख्यालय को सूचना मिली कि भालेरी रोड पर भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 15 की मौत हो गई और 25 लोग घायल होने की सूचना भी मिली है, जिस पर जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा और पुलिस अधीक्षक जय यादव सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। सूचना मिली थी भालेरी रोड पे एक बहुत भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें काफ़ी संख्या में लोगों की मृत्यु भी हो गई और काफ़ी संख्या में लोग घायल भी हुए, जिसके अंदर टीमों का रिस्पांस देखा गया, कितनी जल्दी हम मौके पे पहुंच पाए, कितनी जल्दी एम्बुलेंस पहुंच पाई सिविल डिफेंस की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जीवन बचाया जा सके और तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, फर्स्ट एड दी जाए। तो काफ़ी अच्छी तैयारी के साथ सारी टीमें आई थी सिविल डिफेंस।